जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए फिर से लाएं आप लोग के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और झारखंड के मैट्रिक लेवल एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं और ये पेपर 2 का है दोस्तों। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? ऑप्शन है आपका उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या है, कृष्ण प्रेम। ऑप्शन नंबर खो करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न क्या है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? हाँ दोस्तों, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर गो, प्रेम की भावना रखती है। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि के अनुसार गोपियाँ का स्वभाव कैसा था? बताइए आपका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर देखते हैं। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर घो आया बिल्कुल करेक्ट है। कवि के अनुसार गोपियाँ का स्वभाव भोला था। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियाँ को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियाँ को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मिलाइए आपका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर खो मथुरा। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर खो आया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर देखते हैं। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियाँ ने स्वयं से की? इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियाँ ने स्वयं से की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मिलाइए आपका आंसर क्या आता है। ऑप्शन नंबर घो हारिल। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर घो आया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। मिलाइए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर गो, योग का संदेश लेकर आए थे। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियाँ की स्थिति कैसी हो गई है? कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियाँ की स्थिति कैसी हो गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ राइट आंसर क्या है, विरह की आग जली। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर खो आया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर, कमल के पत्ते। ऑप्शन नंबर खो। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर खो आया बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आइए इसका आंसर देखते हैं। गो, कृष्ण की। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बिल्कुल सही है, कृष्ण की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किससे है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। आइए देखते हैं इसका प्रश्न क्या कहता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो जिसका जिसका ऑप्शन नंबर खो या तुलसीदास बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जिसका इसका ऑप्शन नंबर खो या रामचरितमानस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर खो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव धनुष कैसे टूटा? शिव धनुष कैसे टूटा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
आइए आंसर देखते हैं, केवल छूने मात्र से, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर खो आया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। चलिए सही आंसर देखते हैं, विश्वामित्र। विश्वामित्र के साथ, ऑप्शन नंबर गो विश्वामित्र के साथ, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं। राम का संबंध किस वंश से है? राम का संबंध किस वंश से है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, सूर्यवंश, ऑप्शन नंबर को सूर्यवंश से है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, परशुराम, ऑप्शन नंबर गो परशुराम है। क्षत्रिय कुल का द्रोही या दुश्मन कौन है? तो परशुराम है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, अनुप्रास, ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरवीर को अपनी वीरता खाली स्थान में प्रदर्शित करनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, युद्ध भूमि में, ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आ गया। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर गो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर खो उत्प्रेक्षा। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर खो आया बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, वीर रस, ऑप्शन नंबर घो। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर घो आया बिल्कुल सही है, वीर रस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहानी है सवैया, सवैया कवित। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है? प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब, ऑप्शन नंबर घो गुलाब। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर घो आया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। डार दुम फिर खाली स्थान चटकरी दय, इस कविता की पंक्तियां में निहित रस का नाम लिखिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देव की कविता में फटीक का अर्थ है, देव की कविता में फटीक का अर्थ क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, स्फटिक, एक तरह का सफेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर घो आया बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चांदनी के समान। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बिल्कुल सही है, चांदनी के समान। अगला प्रश्न देखते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, सबसे में कृष्ण का कैसा वर्णन है? पायनी नुपुर मंजू बजे सबसे में कृष्ण का कैसा वर्णन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंती वैभव का, ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्लिका, ऑप्शन नंबर को मल्लिका। अगला प्रश्न देखते हैं।
बालक रूपी बसंत की नज़र कौन उतार रही है? बालक रूपी बसंत की नज़र कौन उतार रही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजकली। कंजकली ऑप्शन नंबर खो। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर खो आया बिल्कुल सही है, कंजकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। बालक रूपी बसंत के शरीर पर कैसा झबला है? बालक रूपी बसंत के शरीर पर कैसा झबला है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों का झबला। ऑप्शन नंबर गो, फूलों का झबला। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बिल्कुल सही है, फूलों का झबला। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र आभूषणों युक्त होकर। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसी का। ऑप्शन नंबर को राजसी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किससे है? अध्याय 4 से उत्साह अट नहीं रही। उत्साह कविता के कवि कौन है? उत्साह कविता के कवि कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर खो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर खो आया बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बादल को। ऑप्शन नंबर घो। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर घो आया बिल्कुल सही है, बादल को। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि से। ऑप्शन नंबर गो, कवि से। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है? कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्जन के साथ। ऑप्शन नंबर को गर्जन के साथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आकाश। ऑप्शन नंबर को आकाश। जिसका इसका ऑप्शन नंबर को आया बिल्कुल सही है। कविता में, उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची आकाश होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अट नहीं रही है कविता के कवि निम्न में से कौन है? अट नहीं रही है कविता के कवि निम्न में से कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर को। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर को आया बिल्कुल सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अट नहीं रही है कविता के कवि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अट नहीं रही है कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फागुन का सौंदर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है? कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फागुन। ऑप्शन नंबर गो, फागुन। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है? फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं धरती। ऑप्शन नंबर को धरती। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर को आया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीयकरण अलंकार है? बताइए इसका सही आंसर क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो पहले यह दंतुरित मुस्कान कविता से देखते हैं, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर को नागार्जुन। इसका जिसका ऑप्शन नंबर को आया बिल्कुल सही है। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि है नागार्जुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है। इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, बच्चा। जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बिल्कुल सही है। इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु बच्चा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे। कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यात्री, ऑप्शन नंबर गो यात्री। जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे की मुस्कान देखकर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है। मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है, बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हताश और निराश व्यक्ति में भी खुशी ला देना, मतलब ऑप्शन गो आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, फसल जो कविता है, फसल एक कविता है, इस कविता के कवि कौन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर गो नागार्जुन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है। कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज की किरणों का, ऑप्शन नंबर घो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फसल किसका गुणधर्म है। फसल किसका गुणधर्म है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का, ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फसल से सीधा संबंध किसका रहता है। फसल से सीधा संबंध किसका रहता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान का, ऑप्शन नंबर गो किसान का, बिल्कुल सही है। जिसका ऑप्शन नंबर गो आया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है। फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा की थिरकन का, ऑप्शन नंबर घो बिल्कुल सही हो जाएगा, हवा की थिरकन का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न किससे है, छाया मत छूना से गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 में, 1918 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि छाया छूने से क्यों मना करता है। कवि छाया छूने से क्यों मना करता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है, इससे मन को दुगुना दुख होता है, ऑप्शन नंबर घो बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घो टिक किए थे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदनी किसका प्रतीक है। चांदनी किसका प्रतीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जाएगा सुख की घड़ियों की, ऑप्शन नंबर घो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छाया से कवि का क्या आशय है। छाया से कवि का क्या आशय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अतीत की स्मृतियां, ऑप्शन नंबर घो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरंग सुधियां से कवि का क्या तात्पर्य है।
क्या तात्पर्य होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? खुशनुमा यादें। ऑप्शन नंबर खो, खुशनुमा यादें, ऑप्शन नंबर खो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यामिनी का अर्थ क्या है? यामिनी का अर्थ बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निशा। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभुता। ऑप्शन नंबर खो, प्रभुता। अगला प्रश्न देखते हैं। शरद रात किसका प्रतीक है? शरद रात किसका प्रतीक है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है खुशियों का। ऑप्शन नंबर खो, खुशियों का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रस वसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? रस वसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुहाने। ऑप्शन नंबर गो, सुहाने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने के आभास को क्या कहते हैं? रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने के आभास को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर को मृग तृष्णा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्याय 7 कन्यादान से। इसका प्रश्न क्या कर रहा है? लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी थी। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, फिर खाली स्थान है के लिए नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलने की। तो आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर खो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्या को। ऑप्शन नंबर गो, कन्या को अंतिम पूंजी कहा है कवि ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्यादान कविता के कवि कौन है? कन्यादान कविता के कवि कौन है? ऐसा परीक्षा में भी पूछा जाता है। और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतुराज। ऑप्शन नंबर खो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में लड़की के सयानी न होने का क्या आशय है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुनियादारी को ना समझना। अगला प्रश्न देखते हैं। आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोटियां सेकने के लिए। ऑप्शन नंबर को रोटियां सेकने के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नारियों का बंधन किसे बताया गया है? नारियों का बंधन किसे बताया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्रों एवं आभूषणों को। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुख बांचना से क्या अभिप्राय है? दुख बांचना, दुख बांचना से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुख को गहराई से अनुभव करना। अगला प्रश्न देखते हैं। लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमजोर मत बनना। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्याय 8 का संगतकार। अगला प्रश्न देखते हैं। संगतकार कविता के कवि कौन है? संगतकार जो कविता है उस कविता के कवि कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न देखते हैं। संगतकार का क्या अर्थ होता है? संगतकार का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक। अगला प्रश्न देखते हैं। जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाता है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगीतकार। ऑप्शन नंबर गो संगीतकार। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य गायक का स्वर कब बैठने लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊंची आवाज में गाने के कारण। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने किसके स्वर को चट्टान जैसे भारी स्वर कहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य गायक के स्वर को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्याय 9 से नेताजी का चश्मा से। तो देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है? ये परीक्षा में हर बार पूछा ही जाता है दोस्तों, तो पाठ के लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं प्रकाश। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य बाजार के चौराहों पर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मासूम और कमसीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये तो गद्यांश है। गद्यांश में इसको पढ़कर बोल रहा है। इसको पढ़कर इसका ऑब्जेक्टिव लगाना है। ये गद्यांश तो आपको पता चलेगा कि नेताजी का चश्मा से है, लेकिन आपको पूरा कहानी पढ़ेंगे तभी इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा। हालदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी? हालदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी की देशभक्ति को देखकर। एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी की देशभक्ति को देखकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हालदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? हालदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों देशभक्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा देखकर सर्वप्रथम क्या सोचते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य सराहनीय है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। अगला प्रश्न देखते हैं। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? आगे है बाल गोविंद भगत कहानी से। बाल गोविंद भगत पाठ बाल गोविंद भगत में बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बड़ी आत्मीयता से गाते थे। उन गीतों में कौन सा भाव निहित था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभु मिलन का। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत जी कौन सा व्यवसाय करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेती। ऑप्शन नंबर को खेती। अगला प्रश्न देखते हैं। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखा करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेटा सुस्त और बोदा था। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर पंथियों जैसी। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बाल गोविंद भगत के बेटे बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पुत्र वधू से करवाया। इस कार्य से भगत जी के किस विचारधारा का परिचय मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूढ़िवादिता का विरोध एवं प्रगतिशील विचारधारा का विरोध। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ लीजिए, बाल गोविंद भगत से ही है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। और क्या है आगे, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। आइए प्रश्न को देखते हैं। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंझौला था। ऑप्शन नंबर गो, मंझौला। जिसका ऑप्शन नंबर गो है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो 60 के पार थी। 60 के पार ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत किसकी जड़ों की बेडौल माला बांधे रहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी की। ऑप्शन नंबर घो तुलसी की करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ बाल गोविंद भगत गद्य लेखन की कौन सी विद्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर घो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्याय 11 से लखनवी अंदाज। तो देखते हैं लखनवी अंदाज में क्या क्या प्रश्न आता है। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशपाल। फिर दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। लखनऊ किस प्रदेश की राजधानी है? तो ये उत्तर प्रदेश की, आप लोग को पता होगा। फिर आगे देखते हैं। ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफ़र कर रहा था? ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफ़र कर रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड क्लास में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म, लेखक जो यशपाल है उसका जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1903 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंग्य। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किससे है? अध्याय 12 से मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चलिए देखते हैं। किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फादर से। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्माचार की। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है? फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदास, शांत। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, हिंदी को। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांत्वनापूर्ण। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फादर बुल्के किस देश में जन्मे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस शैली में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्मरण में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। परिमल किसका नाम था? तो परिमल एक साहित्यिक संस्था था। अगला प्रश्न देखते हैं। फादर बुल्के ने डैश कोष तैयार किया? फादर बुल्के ने क्या कोष तैयार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी हिंदी कोष। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वृक्ष से लेखक ने फादर की उपस्थिति की तुलना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवदारू। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? अध्याय 13 से एक कहानी यह भी। चलिए इसका भी देखते हैं क्या है प्रश्न। मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में, और इसका शादी हुआ था कोलकाता में।
अगला प्रश्न देखते हैं, मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीला अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्यागशील। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनों के विश्वासघात के कारण। फिर अगला प्रश्न है, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीला अग्रवाल की। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? तो गर्व अनुभव किया। ऑप्शन नंबर खो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी का। ऑप्शन नंबर घो करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंदोलनकारी। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अध्याय 14 का नौबत खाने इबादत में। तो इसका प्रश्न भी देख लेते हैं, नौबत खाने में इबादत पाठ किसके जीवन पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहनाई वादक। ऑप्शन नंबर घो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इबादत का क्या अर्थ होता है? इबादत का क्या अर्थ होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा। अगला कहानी है कृतिका से। कृतिका अध्याय 1 का माता का आंचल। तो चलिए देखते हैं, लेखक के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तारकेश्वर नाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिड़ियाओं का। अगला प्रश्न देखते हैं, ठौर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थान। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बचपन में लेखक किसका तिलक लगाता था? बचपन में लेखक किसका तिलक लगाता था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भभूत का। अगला प्रश्न देखते हैं, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम भोला। ऑप्शन नंबर गो बम भोला। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरौरी करना का क्या अर्थ है? चिरौरी करना का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनती करना। अगला प्रश्न देखते हैं, बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूसन तिवारी को। ऑप्शन नंबर खो मूसन तिवारी को। अगला प्रश्न देखते हैं, अमोला किसे कहते हैं? अमोला किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आम का उगता हुआ पौधा। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी हुई हल्दी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो इसका सही आंसर क्या है? खेल के साथियों को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अध्याय 2 के जॉर्ज पंचम की नाक कहानी से है, तो इसे भी देखते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1932 ईस्वी में। सभापति ने नाक का हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया?
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलाकार को। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ लगी हुई थी? जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ लगी हुई थी? तो इसका सही आंसर है इंडिया गेट में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इंडिया गेट कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अध्याय 3 से साना साना हाथ जोड़ी कहानी से है। तो देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है गंगटोक का। फिर अगला प्रश्न है। गंगटोक का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़। फिर अगला प्रश्न है। गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोक के अवसर पर। फिर अगला प्रश्न है। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? तो इसका सही आंसर है मेहनतकश बादशाहों का। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? तो इसका सही आंसर है सम्मोहन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? तो इसका सही आंसर है टोटल, जितना भी दिख रहा है क से लेकर गो तक सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम की। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत का। अगला प्रश्न देखते हैं। जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा की। फिर अगला प्रश्न है। कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी? तो इसका सही आंसर है गाइड। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मशगूल शब्द का अर्थ क्या है? मशगूल शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यस्त। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।